आज पाकिस्तान की सरज़मीन पर एक ऐसा शख्स यहाँ से चला गया है जिसकी ज़िंदगी सादगी और ज़ुहद का अमली नमूना थी, जो यतीम और बेवाओं के लिए बाप की हैसियत रखता था, जिसके अंदर इंसानियत का दर्द महसूस होता था, जिसका दिल इंसानी दर्द महसूस करता था। एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तानियों के लिए एक रोल मॉडल था, एक ऐसा शख्स जो शब व रोज़ जिसने इस मुल्क के अवाम के दुख दर्द बांटने की कोशिश की, इनके जनाजे उठाता रहा, इनके यतीम बच्चे संभालता रहा, इनके बीमारों को अस्पतालों में पहुंचाता रहा, ज़ख्मियों की लाशें उठाकर, ज़ख्मियों के बदन उठाकर उन्हें अस्पतालों में पहुंचाता रहा। शहरों के अंदर जब हर तरफ अफरा तफरी थी, वो एक मसीहा बनकर वहाँ पर मौजूद होते, वहाँ पहुँचते और लोगों की खिदमत करते, इंसान की खिदमत करते। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनका खिलाफपुर नहीं हो सकता। अब्दुल सत्तार ईदी एक इंसान था, वाक़ई एक इंसान था। वो एक मुसलमान था और एक हकीकी मुसलमान था। वो रहमतुल आलमीन का मानने वाला था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी माशरे के अंदर एक खूबसूरत पैगाम पहुँचता था कि उठो, इंसानियत के दर्द बांटें, आओ इंसानों की खिदमत करें, आओ मुख्तलिफ़ किस्म की लिसानी, मजहबी, इलाकाई, कौमी दीवारों को गिरा कर एक कौम बन जाए, इंसान बन जाएं, पाकिस्तानी बन जाएं। वो एक हकीकी पाकिस्तानी था जिसने इस वतन की खिदमत की। और आज जब उस पाकिस्तान से गया है, हर घर सोगवार है, हर इंसान सोगवार है, उसकी जुदाई को महसूस कर रहा है और उनका खला सदियों पूरा होने वाला नहीं है। खुदा हमारे मुल्क को ऐसे ही लोग दे और यही रोल मॉडल बने ताकि इस मुल्क से नफ़रतें मिट जाएं, तफरके मिट जाएं, तकसीमें ख़त्म हो जाएं और हम एक कौम बन जाएं, एक वतन के बसने वाले बन जाएं, हम दर्द बन जाएं, दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले बन जाएं। और मुझे उम्मीद है कि उनकी रूह जब तक पाकिस्तान की धरती के ऊपर नेकी का परचम बुलंद रहेगा, इंसानियत का परचम बुलंद रहेगा, उनकी रूह खुश भी होगी और उसे सवाब भी पहुंचता रहेगा। शुक्रिया।